प्रदर्शनकारी देखने को मिल रहे होंगे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। आप देख सकते हैं कि अब ये संसद घेराव की ओर यानी कि कूच करने की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले पीछे तस्वीरें दिखा देती हूँ, संख्या में मौजूद है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर 141 सांसदों का निलंबन है उसको लेकर संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, ये पूरा बैनर लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही लिख के लाया हूँ कि हाय हाय ये चौकीदारी, संसद में हो गई सेंधमारी। ऐसे चौकीदार का हमने करना क्या है जिसके राज में मणिपुर में बेटियों की इज्जत लुट जाए और बचाई ना जा सके। ऐसे चौकीदार का हमें करना क्या है कि ब्रिजभूषण पहलवान बेटियों की इज्जत लूट ले और चौकीदार बचा ना पाए। ऐसे चौकीदार का देश को करना क्या है कि टहनी मिश्रा के बेटे थार पर से किसानों को कुचल दे, उनकी जान ना बचाई जा सके। ऐसे चौकीदार का क्या करना कि नग्न परेड देश में हो जाए और चौकीदार कुछ ना कर पाए। ये चौकीदार का 56 इंच का सीना अब 56 इंच का पत्थर हो गया है। ये तानाशाही हो गई है देश पर और ये तानाशाही के खिलाफ आज लोग सड़कों पर हैं। और हम तो इतना कहते हैं, छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। मोदी और अमित शाह की ये तानाशाही के खिलाफ यलगार है, ये इंकलाब है। और हम कहते हैं एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी मिली है, क्या गुलाम कर दें? हमसे ना होगा ये काम, चलो इंकलाब कर दें। ये इंकलाब नारा लगाया जा रहा है, सर काली पट्टी बांध कर आज आप विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ये आज ये जो आप देख रहे हैं युवाओं का आक्रोश है, ये युवा आज इतना हताश है इस मोदी बीजेपी सरकार से कि आज संसद घेराव करने जा रहा है। ये पूरे देश का युवा है। ये मेरे साथी बिहार से हैं, मैं पंजाब से हूँ, कुछ साथी हरियाणा से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से हैं। आज हमारा जो नौजवान है, युवा है, वो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम करने को नहीं है। तो हम लोग हमेशा पहले भी और आगे भी इस जो तानाशाही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते आए हैं, युवा कांग्रेस तरफ से करते रहेंगे। संसद घेराव आप लोग करने वाले हैं, क्या आगे की ओर कूच करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बैरिकेडिंग की कर दी गई है, पुलिस बल वहाँ पर तैनात है। हम इन बैरिकेडिंग से, इन पुलिस के जो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम ना बैरिकेडिंग चढ़ने से डरते हैं, ना मोदी की पुलिस से डरते हैं, ना ही इनकी डंडे लाठी और पानी की बिछारों से डरते हैं। हम आगे जाएंगे और संसद घेराव तक, संसद तक अपनी जाके आवाज पहुंचाएंगे। कैसे जा पाएंगे, वही मैं पूछ रही हूँ। झड़प होने की संभावना यहाँ पे ये युवा कांग्रेस है, ये श्रीनिवास जी और राहुल गांधी जी की फौज है मैडम। ये जाएगी और हम जाके दिखाएंगे आपको। 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कहेंगे इस एक्शन को? ये लोकतंत्र पे सबसे बड़ा काला दिन है। जो लोग इस देश को चलाते हैं, जो एमपीज लोगों की बात पार्लियामेंट में रखते हैं, उनको ये सरकार सस्पेंड कर रही है अंदर। काले गुब्बारे दिखाकर भी विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल, वो देखिए काले गुब्बारे, काले हाँ ये आज काले दिन का प्रतीक है। सभी लोगों ने काले कपड़े और काले गुब्बारे फैलाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा साथी, हम दोनों जाएंगे और बैरिकेड कूदेंगे। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर प्रदर्शन, भारी प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। काले कपड़े, काले झंडे, काले गुब्बारे दिखाकर यहाँ जब विरोध दर्ज करा रहे, इसके मायने क्या है? सीधे आप देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। इतिहास में आज से पहले 90 से ज़्यादा सांसदों को एक साथ कभी निलंबित नहीं किया गया है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड, चाहे महंगाई का रिकॉर्ड हो, बेरोजगारी का रिकॉर्ड हो, किसानों की हत्या का रिकॉर्ड हो, हर एक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से विफल है। और आज आप देखिए कि देश का युवा जाग चुका है। देश का युवा दिल्ली की सड़कों पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के युवाओं ने अपनी आवाज़ को ताकत देने के लिए यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आज संसद की ओर घेराव करने के लिए देश का युवा बढ़ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि 2024 में सत्ता का तख्ता पलट होगा और इस देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के, आदिवासियों के, हर एक वर्ग के हित की बात करेगी।
देखिए पुलिस और आपके बीच में झड़प भी देखने को मिल रही है, बैरिकेडिंग पर आप लोग चढ़ गए। देखिए ये तो यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, जो इस पार्टी के कार्यकर्ता वो इन तानाशाही क्या डरेंगे। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज के हर एक वर्ग की आवाज को ताकत देने का काम किया है और आज फिर से हम पुलिस से कोई डरने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि यूथ, देश का युवा संसद की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो ये एक्शन लिया गया इस एक्शन को लेकर क्या कहेंगे? 141 सांसद दोनों ही सदनों के आपके विपक्षी सांसदों को बाहर कर दिया। मैं वही कह रहा हूं कि ये तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है। देश के संसद में अगर कोई जीता हुआ सांसद अपनी बात को रखने का प्रयास करता है तो उसकी सदस्यता से उसको हटाया जा रहा है, पूरे सत्र के लिए उसको निलंबित किया जा रहा है। ये देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आप देखिए कि देश की लगभग 20 से 22% जनता का जो प्रतिनिधित्व जो सांसद कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों को एक साथ जो है वो बाहर किया गया है। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक व्यवस्था है और देश का युवा अब जाग चुका है। कार्यकर्ता पर प्रदर्शन करने में कुछ महिलाएं यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर रही थी कि आखिर आज के इस प्रदर्शन के मायने क्या, जब संसद की घेराव की बात कर रहे हैं कूच करने वाले, क्यों आखिर क्यों ये नौबत आ पड़ी? देखिए बेरोजगारी और ये रीजन है कि अभी जो संसद पे अटैक हुआ तो युवा ने जो रीजन बताया तो वो बेरोजगारी था। वो बेरोजगार है, सरकार आई थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और वो फेल रही। तो युवा इतना पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार है, तो हमें लगा कि ये सरकार इन्हीं वादों के ऊपर आई थी और अगर ये फुलफिल नहीं कर पा रही है तो इसका सही टाइम है, इसको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जो अपने वादों को पूरा कर सके उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सरकार क्या कहना है कि आप रोजगार के बहाने सियासत चमका रहे हैं अपनी? आप बताइए इतनी बड़ी चूक को आप रोजगार से जोड़ देते हैं? नहीं, देखिए ना, ये सियासत कैसे है। 22 साल पहले संसद पे अटैक हुआ था और रेड अलर्ट था, हर तरफ से चेतावनी मिल रही थी कि संसद पे अटैक हो सकता है। उसके बाद भी इतनी भारी चूक हो जाती है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो सियासत तो ये खेल रहे हैं ना, हर जगह फेल है। जो कहते हैं कि संसद इतनी हाई सिक्योरिटी, तो वो कहाँ थी? कुछ भी नहीं था। तो सियासत तो ये कर रहे हैं। 45 साल की आज तक की सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो 45 सालों में हम अब देख रहे हैं और जबकि ये सरकार आई इन्हीं जुमलों के साथ थी। संसद से सांसदों को बाहर किया जा रहा है, विपक्षी सांसदों को खासकर, इस एक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? शायद भारत के इतिहास में ये काला दिन होगा और शायद विदेशों में भी ये बात नोटिस की जा रही है कि किस तरह विपक्ष जब आवाज उठा रहा है गलत के खिलाफ तो बहुत आसान तरीका है कि विपक्ष को बाहर कर दिया जाए। क्यों? फिर बचेगा कौन? फिर तो तानाशाही रहेगी। ये जो बिल लाएंगे जो करते रहो। पूरा शीतकालीन सत्र में जब सारे सांसद ये निलंबित कर देंगे तो बचेगा कौन? अगेंस्ट में बोलने के लिए बचेगा कौन? तो ये एक मैसेज दे रहे हैं कि ये सही तानाशाह थे और आज तक वो कंटिन्यूएशन में है। आरोप लग रहा है कि विपक्ष आप मर्यादित व्यवहार को अपना रहा है, संसद के अंदर हंगामा कर रहे हैं विपक्षी सांसद। आप देखिए संसद पे हमला हो जाता है, जो संसद सांसदों की भी और पूरी जनता की सिक्योरिटी का मामला था, तो वहां गृह मंत्री संसद में आके कोई बयान नहीं देते हैं। गृह मंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं। मोदी जी संसद में आके इस पे कोई बयान नहीं देते हैं पर न्यूज मीडिया को देते हैं। क्यों? आपकी तो जरूरत संसद में है ना। जब सांसद क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कल को जिंदा नहीं रहते तो कौन क्वेश्चन करता? पहले आप वहां सेटिस्फाई कर दीजिए तो वो मर्यादित व्यवहार कर लेंगे। उनको तो मजबूर किया ही जा रहा है ना, मर्यादा में रह के कहाँ उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया गया। विपक्ष कहीं ना कहीं सुरक्षा के मुद्दे को बड़ा बनाता जा रहा है। ये क्या लेकर आप खड़े हुए हैं? डेमोक्रेसी सस्पेंडेड, ये तो विपक्षी सांसद भी कह रहे हैं, विपक्षी नेता भी। क्या मायने इसके? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी की देखिए तस्वीर है, आपको दिखा दूं, मोदी जी प्लेइंग विद डेमोक्रेसी, यानी कि 141 सांसदों को बाहर कर दिया गया और नॉट आउट। ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? मैम अभी तक ये 141 को तो सस्पेंड कर चुके हैं, क्या पता आगे और भी कर सकते हैं। चलिए आप क्या कहेंगे सर? डेमोक्रेसी सस्पेंडेड कह रहे हैं, जो क्यों कर रहे हैं मोदी जी हमारे लोगों को सस्पेंड? लोकतंत्र की आवाज जो लोग बन रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। मोदी जी क्या ये चाहते हैं कि लोग उनके खिलाफ कोई हाउस में ना बोले? लेकिन मोदी सरकार तो सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सख्त रहती है, सुरक्षा में किसी तरीके की लापरवाही की बात नहीं करती। क्यों? फिर गृह मंत्री अमित भाई शाह क्यों नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष के सभी सांसद बोल रहे हैं कि गृह मंत्री ने निवेदन किया जाए, फिर क्यों निवेदन नहीं कर रहे? जो बोला उसको सस्पेंड करते जा रहे। देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद से सांसद को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? क्या लग रहा है कि नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है? नई संसद कह रहे हैं कि अब बन चुकी है और नई संसद के अंदर सांसद बाहर है, ऐसा क्यों? मोदी जी सांसदों से डरते हैं, विपक्ष की आवाज से मोदी जी डरते हैं। मोदी जी इस देश को पूरी तरह से मिट्टी मोल करना
चाहते हैं, वो नई संसद उन्होंने उसी लिए बनाई है। लेकिन धन्यवाद, तमाम लोगों से बातचीत करने की और समझने की कोशिश करी थी कि आखिर इस प्रदर्शन के मायने क्या हो रहे, प्रदर्शन जो संसद घेराव की बात यहाँ से की जा रही है, तो क्या वाकई संसद का घेराव किया जाएगा। और बड़ी संख्या में आपको दिखा दूं कि कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, मंच सजा हुआ, आप देख सकते हैं कि मंच पर जो तमाम नेता हैं वो स्पीच दे रहे हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं आह्वान किया जा रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर अब सरकार को मुंह खोलना होगा, बात करनी होगी, चर्चा करनी होगी। तो वहीं सुरक्षा चूक मामले को लेकर भी अब जवाबदेही तय करनी होगी। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा विपक्षी सांसदों का, तो वहीं विपक्षी कार्यकर्ताओं का भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल दीजिए इजाजत।